हेलो एवरीवन, कभी वाराणसी की ये पौराणिक कहानी सुनी है? चलो मैं तुम्हें द्वापर युग में ले चलता हूं, जब भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को राख कर दिया था। इंटरेस्टिंग ना? चलो शुरू करते हैं। पुराने जमाने में मगध का राजा जरासंध बहुत ही ताकतवर और जालिम था। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, जिससे सभी राजा उससे डरते थे और उसकी इज्जत करते थे। जरासंध की बेटियों का विवाह मथुरा के क्रूर राजा कंस से हुआ था। कंस बहुत ही दुष्ट राजा था। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। अपने दामाद की मृत्यु का समाचार सुनकर जरासंध क्रोध से भर गया और उसने बदला लेने की ठानी। उसने कई बार मथुरा पर हमला किया, लेकिन हर बार कृष्ण विजयी हुए और उन्होंने जरासंध को जीवन दान दिया। एक दिन जरासंध ने कलिंगराज पौंड्रक और काशी के राजा के साथ मिलकर मथुरा पर बहुत बड़ा हमला किया। फिर से कृष्ण ने उन्हें हरा दिया। जरासंध भाग गया, लेकिन पौंड्रक और काशी के राजा मारे गए। काशी के राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बना और उसने अपने पिता का बदला लेने की कसम खाई। कृष्ण की शक्ति के बारे में जानते हुए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और कृष्ण को नष्ट करने का वरदान मांगा। शिव ने एक भयानक कृत्या का निर्माण किया और काशी के नए राजा को चेतावनी दी कि इसे किसी ब्राह्मण भक्त के खिलाफ इस्तेमाल मत करना, नहीं तो कृत्या शक्तिहीन हो जाएगी। इस बीच दुष्ट कलेवन को हराने के बाद कृष्ण मथुरा वासियों को द्वारका ले गए। काशी के नए राजा को कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति के बारे में पता नहीं था। उसने कृष्ण को नष्ट करने के लिए कृत्या को भेजा। कृत्या असफल रही और कृष्ण ने अपना भयानक सुदर्शन चक्र चलाया। सुदर्शन चक्र कृत्या का पीछा करते हुए काशी वापस आया और उसे राख कर दिया। क्रोध से भरे हुए चक्र ने फिर काशी पर अपना प्रकोप दिखाया और उसे खंडहर में बदल दिया। समय के साथ वरुणा और 80 नदियों के बीच एक नया शहर उभरा, जिसका नाम वाराणसी रखा गया। और इस तरह पवित्र नगरी काशी का वाराणसी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। क्या यह एक अद्भुत कहानी नहीं? अगली बार तक ऐसी ही कहानियों और किंवदंतियों को एक्सप्लोर करते रहें, जो हमारी दुनिया को आकार देती है।